तो थोड़ा लंबा है ना, तो थोड़ा कर दे। मेरे तो हाथ भी नहीं जा रही है, दिख भी नहीं रहा उसमें से। चलते रहते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम आज फिर मैं कल्पना दास एक नए वीडियो पे, नए ब्लॉग पे, एक नई यात्रा पे चलेंगे। तो चलिए, आज का दिन बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए कि हम लोग चलते कहाँ पे हैं और हम क्या क्या देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। चलिए एक नई यात्रा पे। चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बहुत आपको मंदिर के बारे में बताती हूँ। चलिए हम थोड़ी बहुत मंदिर के बारे में बात करेंगे, राघवेंद्र स्वामी के बारे में बात करेंगे। राघवेंद्र स्वामी का जन्म जो था वो 1595 में हुआ था, या फिर थोड़े लोग कहते हैं कि 1598 में हुआ था, एग्जैक्टली नहीं मालूम। कहा जाता है कि राघवेंद्र स्वामी जो थे वो क्या कहते हैं, प्रहलाद के जो भक्त प्रहलाद था उनका ही अवतार माना जाता है राघवेंद्र स्वामी। और राघवेंद्र स्वामी भी विष्णु के बहुत बड़ा भक्त थे, क्योंकि आपको पता है कि प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा था वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और राघवेंद्र स्वामी को प्रहलाद का ही अवतार माना जाता है। ये जो मंत्रालय है, ये क्या कहते हैं, ये आपको आंध्र प्रदेश के भुवनगिरी राज्य में है। और अगर हम धर्म की बात करें तो राघवेंद्र स्वामी जो थे वो हिंदू धर्म के थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्री थे और संत भी थे। राघवेंद्र स्वामी के उनका उनका जो जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि बहुत अच्छा वीणा बजाते थे और एक कुशल वीणा वादक हुए आगे चलकर। उसके अलावा उन्होंने उसमें जो है कई सारे गीत भी लिखा, जिसमें कि वेणुगोपाल नामक गीत जो है शामिल है। राघवेंद्र स्वामी की अगर जीवन साथी की बात करें तो उनकी विवाह जो था वो सरस्वती बाई से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सरस्वती बाई था। उनका एक बच्चा था जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण, आचार्य लक्ष्मी नारायण। और उसके अलावा अगर हम दर्शन की बात करें, वेदांत दर्शन के दृष्टिकोण से इन्होंने उपनिदेश लिखा था, उपनिदेश की व्याख्या की थी, और पूर्व मीमांसा नामक एक ग्रंथ भी जिसमें कि शामिल है। अगर हम गुरु की बात करें तो राघवेंद्र स्वामी के गुरु जो थे वो सुधीर तीर्थ थे। और उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके उत्तराधिकारी का नाम था श्री योगेंद्र तीर्थ। उसके अलावा राघवेंद्र स्वामी को सम्मान दिया गया था, जिसको परिमल आचार्य ने सुधा परिमल आचार्य के नाम से भी जाना जाता है राघवेंद्र स्वामी को। अगर मंत्रालय की बात करें तो हजारों साल जो है लाखों भक्त मंत्रालय में दर्शन करने के लिए आते हैं। और राघवेंद्र स्वामी के अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो 1621 से लेकर 1671 तक इन्होंने जो है मठाधीश के रूप में कार्य किया। इस मठ की इन्होंने जो है वो सेवा किया था। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जो है समाधि लिया था वो भी 1671 के आसपास लिया था। एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस वक्त, मतलब कौन सा एग्जैक्टली टाइम है, बट ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है 1671 के आसपास में जो है इन्होंने समाधि ले ली थी। जब ये समाधि की स्थिति में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको कहा था कि भाई मेरा जो ये है पूरा वृंदावन चारों तरफ जो है समाधि में लिया, उस चारों तरफ वृंदावन के जैसा जो है उसे बनाया जाए। अगर हम मंत्रालय की बात करेंगे कि भाई मंदिर में दर्शन कब कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप मंदिर में जो है 6 o'clock से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। सुबह प्रातः दर्शन जो है सुबह 6 बजे मंदिर का कपाट खुल जाता है दर्शन के लिए, और दोपहर के 2 बजे तक रहता है, और कुछ 1 घंटे के लिए मंदिर 3 से 4 के बीच में बंद रहता है मंदिर। अगर हम शाम के दर्शन की बात करें तो शाम को 4 बजे मंदिर का कपाट खुलता है और रात के 9 बजे तक ये खुला रहता है। अगर हम भक्तों के प्रसाद की बात करें तो आप दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे जो है अन्नदानम भोजन कराया जाता है, आप प्रसाद ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दर्शन की बात करें तो शाम को भी आप जो है 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक भी दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा उस टाइम पे जो कुछ सेवाएं रहती है वो भी लोग करते हैं। कुछ महापूजा रहता है, वो उसका भी टाइमिंग जो है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहता है, जिसमें कि महाशक्ति प्राण पूजा है, मूल राम पूजा है, मुख्य प्राण, ये सब पूजाएं हैं मेन, वो आप वहाँ पे जो है कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर हम ड्रेस कोड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पुरुष जो है वो धोती कुर्ता पहन सकते हैं। मंदिर के अंदर आप जब घुसते हैं तो मेन मंदिर का जो द्वार रहता है वहाँ पे आपको शर्ट निकाल के अंदर घुसना पड़ता है, और महिलाएं और औरतें जो है वो अब साड़ी या फिर सूट पहन के अंदर जो है वो जा सकती हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई मंदिर तक कैसे पहुंचना, अगर आप हैदराबाद से कहीं बाहर रहते हैं तो फ्रेंड्स आप सबसे नियर जो आप हैदराबाद फ़्लाइट से अगर आना चाहिए तो आप हैदराबाद एयरपोर्ट आइए और वहाँ से 236 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। आप चाहे तो वहाँ से अपना टैक्सी या बस या कुछ भी लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्रेन से चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। मंत्रालम रोड बोल के एक छोटा सा स्टेशन है, आप वहाँ से भी आप टैक्सी ऑटो लेके आ सकते हैं। सड़क से तो खैर आप अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो भी ठीक है, आप कार से या फिर आप अपना कुछ भी कैब वगैरह बुक करके अगर कुछ ऐसा चाहे तो आप वैसा भी आ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी मंत्रालम के बारे में जो मैंने आपको दिया है। आप उम्मीद है कि आपको ये शायद पसंद आया होगा। और चलिए अब हम आगे चलेंगे कि भाई देखेंगे कि मंत्रालम आगे अंदर कैसा दिखाई देता है। तो चलिए। तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिया, अंदर का मैंने आपको दृश्य दिखाया। अब जो है मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ, पार्किंग एरिया में जाऊँगी और फिर घर की तरफ चलेंगे। तो चलिए।